आपके ख्याल में पाकिस्तान में ज़हनी मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान में ज़हनी मसाइल की जो मेजर वजूहात हैं उसमें एक नाउमीदी, गैर यकीनी कैफियत, मुतज़लज़ल माशी और सियासी निज़ाम, किसी भी मायूसी की जो पीछे अवामिल कार फरमा होते हैं उसके अंदर होपलेसनेस और हेल्पफुलनेस होती है ना, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। यानी मुझे एक तो कुछ कल का रोशन सुबह नज़र नहीं आ रही और मैं क्या करूं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर कुछ कर भी सकता हूं वो कहां पे अप्लाई होगा ये भी मुझे नहीं पता, और मैं अगर करने चाह रहा हूं तो मुझे मौके भी नहीं दिए जाएंगे। तो जब एक ऐसे गैर यकीनी कैफियत के अंदर मैं रहता हूं तो उसके अंदर सिवाय उस हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस के मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और यही वो एक इंतशार है, वो एक बेचैनी है जो कि मुझे मायूस कर रही है। यानी मेरे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको ये मायूस ये कर रही है कि उनको एक रोशन सुबह नज़र नहीं आती। और बदकिस्मती से जो दिखाया जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए उसमें भी कोई उम्मीद की किरण जगाता नहीं है। और जिनको हमें रोल मॉडल करना है या जिनकी तरफ हम देखते हैं वो भी उम्मीद की किरण जगाने का कोई काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। तो मेरे पास ऐसे कोई आवाज़ें नहीं हैं कि जो मेरे कानों में उम्मीद के अल्फाज दे सकें, और ऐसे चेहरे भी नहीं हैं जिनको देख के मेरे अंदर कुछ उम्मीद की रोशन शम्मा कुछ जले। तो ये बदकिस्मती ही है। और मैं ये समझता हूँ कि कौमों को और मुल्कों को जंगों में असले से अब नहीं हराया जाता। ये एक ऐसा हथियार है कि अगर उनके अंदर एक मायूसी और नाउमीदी को फैला दिया जाए तो फिर शायद उनके ऊपर हुकूमत करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या कोविड-19 ने बेयकीनी और नाउम्मीदी की इस जज्बाती और जहनी हालत को बहुत बढ़ाया है या कम किया है? 100% से भी ज़्यादा बढ़ाया है। उसकी वजह यह है कि इंसान जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो होता है गैर यकीनी कैफियत से। यानी अगर इंसान को ये समझ में आ जाए कि ये एक तूफ़ान आ गया है और ये तूफ़ान के अंदर अब जान चली जाएगी तो वो उस तूफ़ान के लड़ने की कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली उसको ये शायद सब्र भी आ जाएगा कि जी ये तूफ़ान का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कोविड ने तो पूरी दुनिया ही जो है वो पलट दी कि एक ऐसी वबा जिसके पीछे एक ऐसा जरासीम जिसको ये नहीं पता कि ये है क्या, ये नहीं पता कि ये आया कहाँ से है, ये नहीं पता कि ये लगेगा कैसे, ये भी नहीं पता कि ये किससे लगेगा। तो जब आपके पास इतनी गैर यकीनी फैक्टर्स हों तो उस पर तो ये जहनी दबाव जिसको हम यासियत पसंदी कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं या अग्रेशन कहते हैं, सब जहनी दबाव की जो है वो अलामात हैं, इसने जो है वो बढ़ा दिया। दूसरा, ह्यूमन बीइंग रेजिस्ट चेंज। इंसान तब्दीली से आसानी से राज़ी नहीं होता, और अचानक इस तरह कि आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, आप अपने दोस्तों से गले नहीं मिल सकते, आप इबादत गाह नहीं जा सकते, आप हाथ नहीं मिला सकते। यानी आपको लिए ये तो कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं सोचा था। देखें ना, हमारे यहाँ तो अगर कोई बीमार होता है तो उसको गले लगा के सही करते हैं। हमारे यहाँ कोई दुनिया से गुजर जाता है तो भी उसके अजीज़ अकारिब को, लवाइकीन को और जो है वो गले लगाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। यानी जिस्मानी ज़हनी कुर्बत जो है वो बढ़ जाती है जब आप किसी को हौसला और दिलासा देते हैं। ये तो कोई ऐसी वबा आई जिसके अंदर उनसे कहा गया कि अपने लवाइकीन को जो दुनिया से जा रहे हैं उनको भी कब्र में नहीं उतार सकते। तो आप अंदाज़ा तो ये करें कि ये जो पूरा मतलब हमारा जो निज़ाम, जो ज़हनी निज़ाम या हमारे जो बिलीव जो टूटे हैं, और उसके बाद जब ये वबा बढ़ी है कि मेरे अंदर मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, और जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं समझता हूँ कि इससे मुझे कुछ हौसला होगा वो भी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो लाजमी तौर पर अगर आप फिगर्स भी उठाएंगे, WHO के फिगर्स भी उठाएंगे, WHO अब ये कहती है कि अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया तो ये कोविड से बड़ा पेंडेमिक होगा। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जापान के अंदर सुसाइड पर मंथ रेट ज़्यादा है बजाय इसके कि जो कोविड से मरे।